का प्रसाद कण ग्रहण किया। फिर यहाँ सब सफाई धुलाई तैयारी में आज थोड़ा सा विलंब हुआ। हमने भी लगभग 2:30 बजे के बाद प्रसाद पाया और अब यथामति यथा समय हम लोग चर्चा करेंगे। आज इसी दृष्टि से प्रातः काल उनकी भावांजलि सभा को रखा गया कि शाम को कथा का क्रम यथावत चलता रहे और फिर महापुरुषों को 2 बार आने में थोड़ी कठिनाई होगी। जो लोग अपने भाव व्यक्त करने पधारेंगे, एक बार आने के बाद फिर शाम को फिर आने वो कठिन है, तो प्रसाद और भावांजलि दोनों एक साथ हो जाए। आज भगवत कृपा से वह संपन्न हुआ और भी आगे उत्सव हैं, उन उत्सवों का भी लाभ यथा समय हम लोग प्राप्त करेंगे। हम निवेदन कर रहे थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो वंदना प्रकरण है वो अपने आप में विलक्षण है। इतनी विराट वंदना, इतनी विशाल वंदना संभवतः किसी ग्रंथकार ने गोस्वामी जी के पहले नहीं की और अभी भी कोई उपलब्ध नहीं है। आगे कोई हो तो भगवान जाने। सबको प्रणाम किया, सबकी वंदना की, बहुत विस्तृत मंगलाचरण किया, संतों ने वंदना की। दुष्टों की वंदना गोस्वामी जी ने क्यों की, इस संबंध में एक बहुत प्रकांड विद्वान श्री रामानंद संप्रदाय के श्री काष्ठ जिह्वा स्वामी जी, उन्होंने इसका बड़ा सुंदर समाधान लिखा है। श्री काष्ठ जिह्वा स्वामी जी ने तुलसीदास जी महाराज ने खलों की वंदना क्यों की, एक भाव तो हम चर्चा कर चुके हैं कि गोस्वामी जी घोषणा कर चुके हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पानी। सी राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए उन्होंने सबकी वंदना की। लेकिन दूसरा भाव जो काष्ठ जिह्वा स्वामी जी का है बड़ा अद्भुत है। वो कहते हैं कि भाई जिसके द्वारा कोई उपकार होवे, उपकार बने, उस करने का प्रकार क्या है? कृतज्ञता को ज्ञापित करने का प्रकार है प्रणाम। मानस जी में ही गोस्वामी जी ने कहा, मोह पर हो ही न प्रति उपकारा, बंदऊं तव पद बारम बारा। इसका मतलब शास्त्री जी क्या हुआ कि बहुत अधिक कृतज्ञता के भार से दब गए, तो बोले अब हम और तो क्या कर सकते हैं, बस बार बार आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है कि हम आपके चरणों में अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित कर सकें। संतों की भूमिका जितनी भगवत प्राप्ति के पथ में है, अध्यात्म के पथ में है, उससे कम भूमिका दुष्टों की नहीं है। रूप को दुष्ट ही समझाते हैं। सब अनुकूल ही अनुकूल हमारे मन के हो जाए तो शरीर संसार से वैराग्य कहाँ होने वाला है। पर ये दुष्ट कुछ न कुछ उपद्रव करके शरीर संसार की दुख रूपता का बोध कराते हैं, और जितना शरीर संसार से मन उपराम होता है उतना ही अधिक उपरमित मन युगल सरकार के चरणों की ओर बढ़ता है। इसलिए संतों ने निंदकों का वंदन किया है। निंदक माने दुष्ट, असाधु, असज्जन। जैसे संत श्री कबीरदास जी,
निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी सावन बिना, निर्मल करे सुहाए। निंदक को दूर मत करो, अपने बिल्कुल पास में रखो। बिना सावन पानी के तुम्हारे स्वभाव को निर्मल बना देगा। चरणदास जी महाराज ने तो एक स्वतंत्र पद निंदकों के लिए लिखा है। मिशन वाले स्वामी जी यहाँ जा, ऊपर यहाँ जा। हाँ, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखो, ओ नन देव नियक मित्र हमारा। पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनी मन मिटे विकारा, सुनारा। साधु निंदक मित्र हमारा, घस घन अहिर कसी हीरा निवटे, कीमत लक्ष हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को, करन जगत उजियारा। सारथी जी और गंगा जी की वंदना करते हैं, क्यों? बोले जुगल पुनीत मनोहर चरिता। श्री सरस्वती जी और श्री गंगा जी दोनों अत्यंत पवित्र हैं, दोनों के चरित्र अत्यंत मनोहारी हैं। कैसे चरित्र हैं? मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका। गंगा जी के जल का कोई पान करे, गंगा जी के जल में स्नान करे तो वह निष्पाप हो जाता है। और कोई भगवत गुणगान कैसे करेगा? सरस्वती की कृपा के बिना भगवान का गुणगान नहीं किया जा सकता। तो जब अपनी वाणी से भगवत भागवत नाम रूप गुण लीला का कीर्तन करेगा तो उसके अविवेक का नाश हो जाएगा। अविवेक के कारण ही पाप बनते हैं।